जैन देशवासियों, देशवासियों, कल चर्चा की थी संबल के मुद्दे पर। आज इसी मुद्दे पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करते हैं भाई। इस मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। ये मुद्दा देश हित का मुद्दा है, देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बात बहुत छोटी है लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है इस तरह की। सबसे पहले संबल के निवासियों को, दोनों समुदाय को, हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी बहुत बहुत बधाई भी, जो आप दोनों ने मिलकर इस त्योहार को बड़ा शांतिपूर्वक निकाला। और संबल के सीओ अनु चौधरी को भी बहुत बहुत बधाई, जो आपने अपना कर्तव्य निष्ठा बहुत ईमानदारी के साथ निभाई। और सीओ साहब को मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप अपनी तरह अपना काम करते रहिए। छोटे छोटे बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारे समाज में कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए समाज का बुरा करते हैं, अपना भला करते हैं। उन पे हमारा काम है नजर रखने का और पब्लिक को समझाने का। और जो आपने अपना काम किया बहुत अच्छी तरह से और काबिल तारीफ काम था। और जिस तरह का माहौल बना आपके विरुद्ध, दो दो चार 10 दिन चला माहौल, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ऑफिसर फौलाद होता है, और फौलाद है ना, छोटी छोटी जो आती है घटनाएं होती है उनसे पिघलता नहीं है। और ये हमारे एक ट्रेनिंग का हिस्सा जो हमें सिखाया जाता है। देश की जनता से भी मैं कहना चाह रहा हूं, अब जो हमने नेता चुन करके संसद में भेजे थे अपने प्रतिनिधि के तौर पर, क्या वो हमारा इस तरह का व्यवहार करेंगे हमारे साथ, या हमारे प्रतिनिधि के लायक है वो लोग? जो पुलिस और फौज में जो जवान के तौर पर भर्ती होते हैं या कि ऑफिसर के तौर पर भर्ती होते हैं, मोस्टली ज्यादातर वे किसानों के बच्चे हैं और गांव के या कस्बों के आए हुए बच्चे होते हैं। अमीरी का बच्चा पुलिस फौज की नौकरी कोई नहीं करेगा। अगर कोई कह दे अंबानी का या अडानी का बच्चा पुलिस फौज में नौकरी करा, क्यों करेगा? नहीं करेगा वो। जो आर्मड फोर्सेज में, पुलिस फौज में, सेना में जो भर्ती होते हैं ना, चाहे वो ऑफिसर रैंक पे हो लो या जवान के तौर पे भर्ती हो लो, वो किसानों का बच्चा होता है। और ज्यादातर हमारे देश में किसान है, भारत कृषि प्रधान देश है। हम जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं उसको वोट दे दिया, हमारा काम हम उससे सवाल भी करेंगे। तो देश की तमाम जनता से मेरी प्रार्थना है, जो हमने चुनकर संसद में भेजा और उन दो सांसदों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे पुलिस अधिकारी को, जो हमारा ही भाई है और जो हमारे में से निकल कर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है समाज की, उसके प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, वो बिल्कुल गलत था। और देश की जनता ने एकजुट हो गए उन दोनों सांसदों का बहिष्कार करना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जब वो अपने इलाके में उनके की जुलूस जलसे रैली में बिल्कुल भाग नहीं लेना चाहिए। और वो अकेले कुर्सी बैठे हैं ना, जब उनको पता लगा आप समाज के बनाए हुए, ना कि आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। कुछ दिन पहले याद होगा देशवासियों, एक इसी तरह माननीय सांसद जी ने हमारे सेनाध्यक्ष उसको रोड के गुंडा शब्द से संबोधित किया था। यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है और हमारे सेना अध्यक्ष को इस तरह के शब्दों से प्रेरित कर रहा है या संबोधन कर रहा है। हमारे इलाके के, हमारे देश के सांसद हमारे पुलिस अधिकारी को इस तरह से संबोधन कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। क्योंकि इन क्या है, स्वार्थी नेताओं ने अपना स्वार्थ पूरा करना है। और इस तरह से ये सुरक्षा एजेंसियां है ना, फौज और पुलिस होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप कितने पैसे कमा लो, कितना कारोबार कर लो, अगर आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो आप सुरक्षित नहीं है। जब ये आएंगे लोग, इस तरह के लोग हैं, अगर रात रात में आपको बिल्कुल रोड पे ला देगा, कंगाल बना दे। तो इसलिए देश पहले भी हमले हुए, देख लो इतिहास पढ़ करके, जब हमने अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां कमजोर थी या हम आपस में लड़ते थे, जो स्वार्थी नेता थे, इसलिए तो हमारा देश गुलाम हुआ था। अब जो उस टाइम राजा स्वार्थ में डूब रहे थे अपने में, अब नेता स्वार्थ में डूब रहे हैं। चीज वही है, पहले गुलामी का कारण यही था। अब जो नेता थे वो स्वार्थी हो गए, आपस में लड़ते रहे तो हम गुलाम हो गए। अब जो है, अब नेताओं ने क्या करिया, अब नेताओं ने भी अपना विदेशों में ठिकाना बना लिया, अपने स्वार्थ के लिए हमारे को गुमराह करते हैं, समाज को तोड़ते हैं और अपना फायदा लेते हैं। और
सुरक्षा एजेंसियों में इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम मनोबल गिरा जाए। कुछ हद तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मेरा पुलिस अधिकारियों से, जो हमारे मुखिया होते हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप इस चीज से बाहर निकलिए। जो अपना स्वार्थ है ना, हमारा भी स्वार्थ है कुछ, अपने स्वार्थ से बाहर निकलिए और जो संवैधानिक आदेश है ना उनका पालन करिए। हम असंवैधानिक आदेश पर पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जो हमारा काम है संविधान की रक्षा करने का, आदमी की रक्षा करने का हमारा काम नहीं है। हम संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, आदमी के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इज्जत एक नंबर पर रखो और स्वार्थ 2 नंबर पे। जो आदमी अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को 1 नंबर पर रखेगा और जो स्वार्थ को 2 नंबर पर रखेगा, उसकी समाज में इज्जत भी होगी और भगवान उसको बहुत कुछ दे देगा। लेकिन जो इंसान अपने स्वार्थ में, अपने लालच में अपने सम्मान को पीछे रख देगा और स्वार्थ को आगे रख देगा, तो उस आदमी को जीवन में सिवाय ठोकरेंगे और बेइज्जती कुछ नहीं मिलता। ये आपस में लास्ट में आपको इसने छोड़गा पता भी लग जाएगा। मेरी देश की जनता से, सभी किसानों से ये प्रार्थना है कि आपने इस मुद्दे को उठाना चाहिए और उन सांसदों का बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस फौज में जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमारे घरों के बच्चे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी भी जरूरी है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कमजोर हो जाएंगी और तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। और इन सांसदों का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि इन्होंने इतने पैसे कमा लिए, इन्होंने अपने ठिकाने विदेशों बना चुके हैं। ये अगर देश पे कोई संकट आया, अर्थ ये जो भ्रष्ट नेता ना, ईमानदार तो ये रहे कि उनके पास पैसे नहीं, ईमानदार के पास है। जो इस तरह के भ्रष्ट लोग है ना, उन्होंने अपने ठिकाने बाहर बना रखे हैं और वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। झेलना हम लोगों ने, देश की जनता ने है। तो ऐसे प्रतिनिधियों को वोट देने से पहले 2 बार सोचिए, अब हमने इनको संसद भेजना है या संसद में इनको नहीं भेजना है। और जब तक हम इनको ये नहीं सिखाएंगे ना, ये नहीं बताएंगे आप हमारे बनाए हुए हो, इनके ये घमंड है, अगर नहीं मैं तो खुद का बनाया हुआ हूँ, इसके नहीं है जनता ही बनाया हुआ ना, ये उस चीज को भूल गए। तो इनको वो चीज याद दिलानी बहुत जरूरी है। और मैं दोनों माननीय सांसदों को कहना चाह रहे हो जिन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, आप कांस्टेबल की परीक्षा पास करके दिखाइए, कांस्टेबल ट्रेनिंग पास करके दिखाइए, अपने बेटे को पुलिस या फौज में नौकरी दिला के दिखाइए। परीक्षा भी पास ही नहीं होगी आपके बच्चों से भी, क्योंकि पुलिस फौज में जो परीक्षा होती है ना फिजिकल, वो बहुत हार्ड होता है। लाखों बालक बैठते हैं, हजारों पास होते हैं। 1600 मीटर की दौड़ है, 8 किलोमीटर की दौड़ है, सबके बस की नहीं है। ये बहुत मेहनत और जज्बे वाले बच्चे करते हैं जो आर्म्ड फोर्सेज में जाते हैं। और इस तरह का शब्द जो इस्तेमाल आपने किया है, उससे आदमी के सतर का पता लगता है अगर आप किस सतर के हो। मेरी अपनी सोच समझ के हिसाब से आप लोग सांसद के लायक नहीं हुई, हमारी गलती थी, हमने आपको चुन लिया। हम अपनी गलती को सुधारेंगे आगे और आगे ध्यान रखेंगे आपका। और तमाम आर्मड फोर्सेज के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर रिटायरी के बाद हमारे पास अनुशासन लागू नहीं होता, इसलिए शांतिपूर्वक इसकी आवाज उठाइए, एक झंडे के नीचे खड़ा हुए और इन सांसदों का बहिष्कार करिए, जिससे कि देश को, आने वाले सांसदों को भी मैसेज मिले, अगर भाई इस तरह का व्यवहार आप करोगे, आपका आचरण ऐसा होगा तो संसद में दोबारा नहीं आओगे और फिर उन्हीं गलियों में रहोगे जहां से आए हो। और मैं समवाली जनता कहना चाहता हूं, इन लोगों ने जो पंचतंत्र रचा था ना, वहां पे झगड़ा करने का, उसको आपने अपनी सूझबूझ से नाकाम किया। और एक मैसेज और दो, आप सभी दोनों समुदाय इकट्ठे होकर के वहां के माननीय सीओ और वहां की पुलिस फोर्स को सम्मानित करो, जिनसे इन लोगों को ये पता लगे आपका स्थान का, इन ऑफिसरों का स्थान का है, इनको अपनी स्थान का पता लग जाएगा। और यही समाज की भलाई के लिए है। पुलिस फोर्स ने और वहां के जो बासिंदे हैं उन्होंने उसी जगह रहना, हमेशा सीओ आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप लोग ने वही रहना है और खाकी ने भी रहना है। तो खाकी का और जनता का तालमेल हमेशा अच्छी तरह से बना रहना चाहिए, जिससे कि समाज में शांति आए। और खाकी वाला ही पुलिस ऑफिसर नहीं होता, देश का संविधान के मुताबिक हर सिटीजन पुलिस ऑफिसर है। सिर्फ फर्क इतना है, जो पुलिस में भर्ती हो गए वो खाकी वर्दी पहन लेते हैं, आप पुलिस में नहीं हो तो आप एक प्लेन कपड़ों में ऑफिसर है।
बिल्कुल ये हमारे संविधान के हर एक आदमी देश का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है, और उसका हर एक आदमी का कर्तव्य है कि वो हमारे कानून का, संविधान के नियमों का पालन करे, और जब इस देश में शांति रहेगी। और जो स्वार्थी नेता उनको पहचाने और उनका बहिष्कार करे। सभी देशवासियों को नमस्कार, और आगे फिर बताएंगे इस तरह की बातें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई।